बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जया बच्चन ने मेरा घर तबाह किया, जबकि अमिताभ बच्चन ने मेरा फिल्मी करियर मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया। जब तक अभिषेक अपने माता पिता के इशारों पर नाचता रहेगा, तब तक हमारा घर कभी भी बस नहीं सकता। मैं तो इतने सालों से इस घर को बसाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चलाने वाले उसके वालिदैन हैं। ऐश्वर्या की अभिषेक बच्चन से अलैदगी की असल वजूहात क्या हैं, वो सामने आ चुकी हैं। ऐश्वर्या को तलाक ही होनी थी, उसकी हरकतें ही ऐसी थी। अमिताभ की बेटी भी सामने आ गई और उसने भी मुंह खोलना शुरू कर दिया। ऐश्वर्या राय आराध्या को भी फिल्म इंडस्ट्री में लाना चाहती थी, जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई। अगर बात करें इस लड़ाई की, तो ये लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई। ये लड़ाई जो है बहुत सालों से चल रही है। तब से चल रही है जब अभिषेक बच्चन जो है वो करिश्मा कपूर के साथ उनकी मंगनी हुई, मंगनी टूटी और उसके बाद ऐश्वर्या राय को उन्होंने घर की बहू बनाने का फैसला किया। आप सबको पता है कि जया बच्चन एक काफ़ी जो है वो सख्त मिजाज की खातून है और लोग उनसे बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, बात नहीं करना चाहते। तो वो ऐश्वर्या राय को पसंद नहीं करती, क्योंकि उनका इकलौता बेटा है और वो हमेशा अपने आप को जो है समझती हैं कि मैं ही सारे फैसले कर सकती हूँ, डिक्टेट करती हैं, पूरी फैमिली को डिक्टेट करती हैं। जिस तरह से अमिताभ बच्चन को डे वन से वो डिक्टेट कर रही हैं। अमिताभ बच्चन को जी किसी भी चीज़ को खुद से करने की परमिशन नहीं है, उनको हर बात के लिए जया यानी कि अपनी बीवी से जो है वो ओपिनियन मांगना पड़ता है। ऐश्वर्या राय कभी भी बच्चन खानदान में एडजस्ट नहीं कर पाई थी। मेरे भाई की शादी जो है धक्के से चल रही है और एक ना एक दिन ये अंजाम होना था। ये इंकशाफात करने वाली कोई और नहीं, अमिताभ बच्चन की बेटी यानी कि अभिषेक की बहन है श्वेता बच्चन ने ये अहम तरीन इंकशाफात ऐसे मौके पे किए हैं जब टाइम्स ऑफ इंडिया जो है बार बार इस बात को पब्लिश कर रहा है, छाप रहा है कि ऐश्वर्या और जो अभिषेक हैं उनके रिश्ते में दरारें पड़ चुकी हैं, उनकी अलैदगी होने वाली है, उनकी तलाक होने वाली है। तब ऐसे मौके पर इस तरह की बातें करना, इंकशाफात करना, वो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। श्वेता जो कि अमिताभ की बेटी हैं के बयान के बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अभिषेक और ऐश्वर्या के दरमियान सब अच्छा नहीं है। तलाक और अलैदगी की खबरें सिर्फ और सिर्फ आराध्या को सामने रखते हुए छुपाई जा रही हैं। श्वेता बच्चन आप सबको पता है कि अमिताभ की बेटी हैं और हमेशा अपनी वालदा के साथ चिपकी रहती हैं और उनको बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। हर महफिल हो, हर फंक्शन हो, वो अपनी माँ के साथ और अपने बाप के साथ नज़र आती हैं। उन्होंने तो अपने नाम के साथ भी जो है वो बच्चन ही लगाया हुआ है और उनकी बेटी वो भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ है अमिताभ बच्चन और जो है जया बच्चन के। श्वेता बच्चन ने करण जौहर को इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में दावा किया है कि ऐश्वर्या राय बहुत मगरूर किस्म की औरत है और वो मेरे मैसेजेस तक का जवाब नहीं देती। तो लोगों ने बड़ा मजाक में इस बात को जो है उड़ाया, लेकिन जब गौर किया गया बात पे तो पता चला कि भाई वो अपने दिल की भड़ास निकाल रही हैं, वो भी ऐसे मौके पर जब मियाँ बीवी जो है मुख्तलिफ जगहों पर एक दूसरे को इग्नोर करते हुए, एक दूसरे को जो से लड़ते हुए, एक दूसरे को जो है वो बातें सुनाते हुए नजर आते हैं। मैंने एक वीडियो आप लोगों को बताई थी कि एक वीडियो बड़ी अजीब सी, बड़ी वियर्ड सी इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसमें अभिषेक बच्चन जो है वो ऐश्वर्या के साथ आने पे मजबूर हैं। एक जगह पर एक फिल्म की स्क्रीनिंग पे जा रहे हैं और उसके बाद जो है सामने मीडिया खड़ा होता है। तो ऐश्वर्या उनको कहती है कि जी पोज ज़रा देते हैं, क्योंकि सारा मीडिया देख रहा होता है। आपको पता है कि ख़वातीन ज़रा फिर लिहाज कर लेती हैं कि भाई चार बंदों को पता ना चले, और मीडिया के सामने तो बहुत लिहाज करते हैं क्योंकि बात का पतंगड़ मीडिया बनाता है। तो पोज मारने के लिए मीडिया जो है उनको फोर्स करता है कि जी आप दोनों क्लोज आएँ। दोनों अलग अलग खड़े होते हैं, क्लोज कहते हैं, तो जी ऐश्वर्या राय तो क्लोज आ जाती हैं, लेकिन अभिषेक जो है वो ऐश्वर्या का हाथ झटक के वहाँ से चले जाते हैं। ऐश्वर्या पीछे से उनको बुलाती रह जाती हैं, लेकिन वो बंदा नहीं आता। ऐश्वर्या के आंसू मीडिया में कैप्चर हुए हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को कंपोज किया और बहाना बनाकर वहाँ से निकल गई। फिर एक और जगह पर हमने एक वीडियो देखी जिसमें दोनों झगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी बेटी भी बैठी हुई है और एक स्टेडियम में खड़े हैं, उसको बड़ा क्लोजली कैप्चर किया गया है, जिसमें हर चीज़ जो है वो ऐश्वर्या उनको किसी बात पर जो है वो डांट रही हैं और अभिषेक के चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे उस बात को। अब जी मैं आपको बताती चलूँ कि अब उनकी ऐश्वर्या की जो नंद हैं यानी कि अभिषेक की बहन ने बड़ा अजीब सा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जी बहुत मगरूर हैं, वो जवाब नहीं देती। उनका ये कहना है कि जी ऐश्वर्या जैसी मीडिया में दिखती है वो हकीकत में बिल्कुल भी वैसी नहीं है। ऐश्वर्या ने अपने इमेज के लिए जो है वो दीवारें अपने इर्द गिर्द बनाई हुई हैं और अपने इमेज के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी नाटक कितने अरसे तक कर सकती हैं। जबकि ऐश्वर्या राय का कहना है कि जी मेरी प्राइवेट लाइफ जो है से फिल्मी ज़िंदगी तक सब कुछ बर्बाद करने वाले बच्चन्स हैं।
बड़ी अजीब सी बात है। यानी कि ऐश्वर्या जब ये बात बोल रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो फ़िल्मों में काम करना चाहती थी। थोड़ी-सी मैं भी आपको ये स्टोरी बता दूँ कि ऐश्वर्या ने आज तक कभी इतने बोल्ड जो हैं वो करैक्टर नहीं किया, बोल्ड सीन्स नहीं किए, इतने वाहियात किस्म के कपड़े नहीं पहने। लेकिन जो उनकी शादी से आखिरी फ़िल्म थी उसमें उन्होंने किसिंग सीन्स भी करती हुई नज़र आईं। उस वक्त वो बच्चन ख़ानदान की बहू बनने वाली थी, ऋतिक रोशन के साथ थी और उन्होंने काफ़ी बोल्ड कपड़े पहने हुए और बहुत बोल्ड जो है वो उन्होंने अदाकारी की थी उसमें, जिसमें उस वक्त उनकी शादी की डेट्स वगैरह अनाउंस हो गई थी, उनकी मंगनी हो चुकी थी और सबको पता था कि वो बच्चन ख़ानदान की बहू बनने वाली हैं। उस वक्त काफ़ी नागवार गुजरा था बच्चन ख़ानदान को और अमिताभ ने एक रिएक्शन भी दिया था जिससे पता चलता था कि उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। उसके बाद आपको पता है कि इनकी शादी में रुकावटें थी। पहले ऐश्वर्या की जो है वो फेरे हुए थे दरख्त के साथ और फिर उसके बाद अभिषेक के साथ, क्योंकि कहा जा रहा था कि अगर इन दोनों की डायरेक्ट शादी हो जाएगी तो अभिषेक की जान जो है ख़तरे में। खैर वो तो मतलब उनके अपने मामलात हैं। अब जी बात यह है कि अमिताभ के हवाले से भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया ऐश्वर्या ने कि मेरा प्राइवेट लाइफ से फ़िल्मी ज़िंदगी तक सब कुछ बर्बाद करने वाले बच्चन हैं। मेरी जो निजी ज़िंदगी है यानी कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद की है मेरी सास जया बच्चन ने। जितना वो बदतमीज़ और खड़ालू किस्म की नज़र आती हैं मीडिया के सामने, उसी तरीके से उससे ज़्यादा वो कहती हैं आम ज़िंदगी में है और उन्होंने मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे बर्बाद कर दी है। और करियर के हवाले से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया अमिताभ बच्चन पे। उन्होंने कहा कि जी अमिताभ बच्चन ने करण जौहर को फ़ोन करके फ़िल्म में मेरे सीन्स कटवाए थे जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, नागवार गुजरा है। ए दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या राय के सीन्स कटवाने के का जो गुस्सा है वो कहती हैं कि कभी मैं दिल से नहीं निकाल पाई। ऐश्वर्या का मानना है कि उसका फिल्मी करियर ख़त्म करने में उसके ससुर और शौहर का एक कलीदी किरदार है। आप सबको पता है कि अभिषेक एक फ्लॉप किस्म के अदाकार है, उनको बिल्कुल भी अदाकारी नहीं आती। वो सिर्फ अपने माँ बाप के ऊपर जो है वो चल रहे हैं। उनको 1-2 फिल्में मिल गई थी, उसके बाद उनकी एक्टिंग लोगों को बहुत बुरी लगी, नागवार गुजरती है उनकी एक्टिंग, वो बिल्कुल अच्छी एक्टिंग नहीं करते। उसके बाद उन्होंने ऐश्वर्या उनकी बीवी जो है उनके कंधे पे रख के अपनी ज़िंदगी आगे गुजारी है, जबकि घर में वो कहती हैं कि उसकी ज़िंदगी जया बच्चन ने तबाह की हुई है। ऐश्वर्या राय और जया बच्चन के दरमियान दूरियां आपको थोड़े से बताती चलूँ कि ज़्यादा तब शुरू हुई जब 2021 में पैनमा पेपर स्कैंडल में ऐश्वर्या राय का नाम आया। आप सबको पता है कि भारत में तफ्तीशी इदारे ने मनी लॉन्ड्रिंग और बैरून मुल्क में जायदादें बनाने के मामले में जो है साबिक मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय से घंटों तफ्तीश की थी। ऐश्वर्या का इस हवाले से मानना यह है कि उनकी सास जया बच्चन ने हुकूमत में होते हुए भी उन्हें किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दिया, जबकि उनके ससुर को रिलीफ दिया गया। मेरी सास ने अपने शोहर को रिलीफ दिया लेकिन मुझे नहीं दिया। मेरे ससुर का नाम भी पैनामा पेपर्स में आ रहा था, उनसे तफ्तीश नहीं इतनी हुई, उनका नाम भी खारिज करवा दिया गया, लेकिन मेरे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मुझे उन्होंने जलील करवाया, मेरे से उन्होंने बदले लिए। इसके बाद से ऐश्वर्या और जो बच्चन जया बच्चन है उनके ताल्लुकात कभी भी सही नहीं रहे, उसमें दरारें ही आती रहीं। ऐश्वर्या की शादी खतरे में है, इसका जो इजहार है वो अभिषेक की बहन भी कर चुकी हैं। एक इतने बड़े शो में बैठकर इस तरह की बातें करना, कहना कि जी मुझे सख्त बुरा लगता है कोई लोग जब कोई मेरा फ़ोन नहीं अटेंड करता, मैसेजेस का जवाब नहीं देता। तो करण ने पूछा भाई कौन नहीं देता, तो कहती जी मेरी भाभी ऐश्वर्या जो है उनके पास मेरे मैसेजेस का जवाब देने का भी वक्त नहीं होता, जिसकी कंप्लेन मैं अपने बाप और भाई से भी कर चुकी हूँ। इस वक्त जी जो बच्चन ख़ानदान है उनको मिल बैठ के मामलात को सेटल डाउन करना चाहिए ताकि उनके तनाज़ात ख़त्म हों। लेकिन इस वक्त जो अभिषेक बच्चन है उनकी हरकतों से तो ऐसा लगता है कि वो मामलात को दुनिया के सामने लेकर आना चाहते हैं। जिस तरह से वो पूरी मीडिया के सामने जो है अपनी बीवी के साथ रवैया अपनाए हुए हैं, इतना गंदा रवैया, मतलब लोग इसको बहुत बुरा समझ रहे हैं कि ऐश्वर्या राय के साथ इतना गंदा सलूक किया जा रहा है। उसके बाद आप देखें कि जया बच्चन के मामलात क्या हो रहा, अब उनकी बेटी ने यानी कि अमिताभ की बेटी ने आकर जो है श्वेता ने आके इतनी फजूल सी कहानी सुना दी है। तो इससे पता चलता है कि ये मामलात घर में सॉर्ट आउट नहीं करने चाहते, ये मामलात को दुनिया के सामने लेकर आना चाहते हैं, मीडिया में बैठ बैठ के ऐश्वर्या की बदखुइयाँ कर रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा जी ऐश्वर्या राय क्या फैसला करती हैं, क्योंकि ऐश्वर्या राय की ज़िंदगी बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही है। सलमान खान के साथ पेयर अप हुई थी, शादी होने वाली थी, उन्होंने बड़े इल्ज़ाम लगाए थे सलमान खान के ऊपर कि जी वो मेरे घर में घुस के मारते थे। उसके बाद जो है और भी 2-3 लोगों के साथ उनका अफेयर था, शादी होने वाली थी, लेकिन आखिर में अचानक से उन्होंने जो है अभिषेक के साथ शादी कर ली और ये शादी भी बड़ी मुश्किल थी। पहले दरख्त के साथ फेरे लेने पड़े और उसके बाद जो है वो उनकी बीवी बनी। तो देखते हैं जी मामला कहाँ तक जाएंगे। हम तो यही कहते हैं कि जी सबको मिल बांट के घर में मामला सेटल डाउन करना चाहिए, लेकिन ये मीडिया पर्सनैलिटीज़ से बचने के लिए जो है मामला को घर में रखने की बजाय दुनिया के सामने जो है ये लेकर आते हैं, उसके बाद कहते हैं, शिकवा करते हैं कि दुनिया हमारे बारे में बात क्यों कर रही है।